Hello friends, welcome to this video. I am Dr. Rishikesh. I recently joined MD General Medicine in MAMC LNJP Hospital in first round of NEET PG 2024 counseling. I secured a rank of 314 in this NEET PG exam. This was my intern attempt and I am from MAMC 2018 batch only. Friends, in this video I am going to do a review about Prep Ladder 6th versions of Rapid Revision. I had already made a video on 8th version of Rapid Revision of Marrow, and many of you have asked me to make a video on the Rapid Revision of 6th version of PrepLadder on my Telegram channel and in the comment section of that video. As I have studied from both of these PDFs and I know what to study from which of the platforms, I will be giving my review on these platforms. I hope that you will like this video and see till the end of this video and you will get most of the important points covering this video. मैंने ये वीडियो प्रॉप वाइज बनाई है, हर सब्जेक्ट को सीक्वेंसली कवर कराया है ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। इन दोनों ही सब्जेक्ट्स, इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के मैंने रैपिड रिवीजन पहले देख रखे थे जो इनके प्रीवियस वर्जन के थे और अब मैंने उसको फिर से देखा है ताकि मैं आपको एक आइडिया दे सकूं कि किस सब्जेक्ट के लिए किसका रैपिड रिवीजन बेस्ट रहेगा। अगर मैं आपकी जगह रहता तो इनमें से क्या प्रेफर करता। तो वीडियो की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखिए और ये 10-12 मिनट में आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये डेफिनेट मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है इन सारे प्लेटफॉर्म्स को लेकर जहाँ से आपको इनको पढ़ना है। तो वीडियो की तरफ आते हैं और एक वन बाय वन करके हम सारी चीज़ों को इसमें देखेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेंशन 2 थिंग्स हियर, दैट इज़ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर इज़ अराउंड 260 आवर्स। 260 घंटों में इन्होंने अपना पूरा कवर किया है रैपिड रिवीजन 6.0 वर्जन को, और आपको इस हिसाब से अपना अंदाज़ा लगा लेना है कि कितने दिन में यू विल कवर योर होल रैपिड रिवीजन 6.0। Now friends, one more thing, if you want to prefer in Hindi, then PrepLadder Rapid Revision is also available in English. This is the unique point that differentiate it from the Marrow, क्योंकि Marrow में सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश में मिलते हैं लेक्चर्स, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में भी। लेकिन हम MBBS में और अपने कैट्स में इतना ज़्यादा इंग्लिश से कवर करते हैं कि इससे हमें कोई बैरियर नहीं होनी चाहिए, ये हमारा कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि हम इसके कारण इसको देखेंगे। फिर भी अगर आपको प्रेफर है तो आप हिंदी में इस चीज़ को देख सकते हो इन कंपैरिजन टू मैरो। नाउ फ्रेंड्स, एक और बात जो वीडियो में प्रॉपर मैं आपको जाने से पहले बताना चाहूँगा, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि कौन से फैकल्टी जो मुझे ज़्यादा पसंद लगी, कौन से फैकल्टी को मैं प्रेफ़र करता अगर मैं दोबारा से एग्ज़ाम दे रहा होता तब। ओवरऑल सारी की सारी फैकल्टी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक्सीलेंट है, उनके मेन वीडियोज़ एक्सीलेंट है। किसी-किसी के रैपिड रिवीजन में थोड़ा ज़्यादा कंटेंट है, किसी-किसी के रैपिड रिवीजन में थोड़ा कम कंटेंट है। क्योंकि मैं ये एग्ज़ाम कवर कर चुका हूँ, मैं ये एग्ज़ाम दे चुका हूँ और मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स को मैं एक बार देख चुका हूँ, तो मैं अपना आइडिया आपको दे रहा हूँ। आपको पसंद आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आप अपना कवर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, नाउ वीडियो की तरफ आते हैं और एक-एक करके कवर करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट प्रॉफ को, और फर्स्ट प्रॉफ में जो पहला सब्जेक्ट मैंने लिया है वो है एनाटॉमी। अब एनाटॉमी में इन्होंने न्यू फैकल्टी इंट्रोड्यूस करी है आजम सर को, और आजम सर बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में अपने लेक्चर्स को प्रेजेंट करते हैं। अराउंड 10 वीडियोस में इन्होंने कवर करा है सिस्टम वाइज एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब ऐसे करके। अगर आप न्यू हैं और न्यूली कवर करना चाहते हैं, आपके एनाटॉमी के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल हिले हुए हैं और आप चाहते हैं कि मैं इतना कवर कर लूँ कि 70-80% कवर करके जाऊँ, तो डेफिनेटली इसको कवर करें। और इसमें अराउंड 10 वीडियोज़ आपको देखने हैं और इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन इसका कवर करना है। तो आपके लिए एक डुएबल और इनफ कंटेंट तैयार हो जाएगा एनाटॉमी के लिए, और इसी को बार-बार करें, क्योंकि एनाटॉमी ऐसा वोलेटाइल सब्जेक्ट है कि अगर बार-बार पढ़ोगे अलग-अलग सोर्सेज़ तो आपको दिक्कत आएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेप लैडर को मैं इससे कर लेता। लेकिन इससे पहले राजेश सर थे, राजेश सर की जो मेन वीडियोज़ है एक्सीलेंट है, और खासकर जो उनके हैंड डायग्राम्स हैं। लेकिन जो उन्होंने आरआर बनाया था, उसको अगर मुझे करना होता तो मैं सोल्ली उसको एज़ अ सोर्स कवर करके नहीं चलता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आजम सर ने बहुत अच्छे से उसको प्रेज़ेंट करा है अपने रैपिड रिवीजन को, आप ज़रूर से देख सकते हैं। अगर आप राजेश सर का कवर करते हैं तो एक बार ज़रूर आपको बीटीआर देख लेना चाहिए था, अगर आप रैपिड रिवीजन सोल्ली कवर कर रहे हो तो। और बात रही कि अगर इन दोनों में से किसको एक प्रेफ़र करते हैं रैपिड रिवीजन को, तो मैं आजम सर के रैपिड रिवीजन को प्रेफ़र करता। लेकिन जो राजेश सर का मेन लेक्चर्स है वो गोल्ड है अगर आप फर्स्ट ईयर में हो। लेकिन मैं ये वीडियो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन स्पेसिफिक बना रहा हूँ, इसलिए मैं आजम सर को प्रेफ़र करता, अगर मैं प्रेप लैडर ही मेरे को यूज़ करना है तो। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी की जो इनकी फैकल्टी है सोमन सर की है, और इन्होंने 8 वीडियोज़ में अपने सिस्टम वाइज़ हर सिस्टम को प्रेज़ेंट करा है। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको इसको कंसीडर करना है अपने प्रिपरेशन के लिए तो डेफ़िनेटली कर सकते हो। इसका रैपिड रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको सबके लगाने ही लगाने हैं, और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, विद देयर एक्सप्लेनेशन, बेस्ट एक्सप्लेनेशन। प्रेप लैडर के भी अच्छे एक्सप्लेनेशन होते हैं, तो अगर आपके पास उसका सब्सक्रिप्शन है तो आप उससे कंसीडर कर सकते हो। और मैरो क्या है तो मैरो से भी कर सकते हो, दोनों के ही जो एक्सप्लेनेशन है वो बढ़िया रहते हैं। ठीक है? लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि फिज़ियो का जो मेन कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको अवॉइड करें, उसमें समझने का भी बहुत कुछ होता है।
आप उसको कवर करने में बहुत टाइम लगा दोगे और तब तक दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपके हाथ से बाहर निकल जाएँगे। इसीलिए इसका रैपिड रिवीजन करो और बीटीआर करो। अगर ग्राफ्स का जो बीटीआर होता है उसको एक बार कवर कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़े ज़्यादा बार करना है, क्योंकि इसमें थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो उनको कवर कर लो और इसके भी आपके कवर हो जाएँगे एक डेफिनिट, जो कि मिनिमम आपको करके जाना चाहिए और डूएबल भी होगा। तो इसके लिए आप इसको प्रेफ़र कर सकते हो और 8 वीडियोज़ में सिस्टम वाइज़ इसको कवर कर लेना। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू बायोकेम सेक्शन। और बायोकेम सेक्शन में एक मैम है जो कि वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का रैपिड रिवीजन उन्होंने बनाया है। उसमें 9 वीडियोज़ हैं, यूनिट वाइज़ हैं, जिनको आप कवर कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और सब्सक्रिप्शन नहीं है और सिर्फ प्रेप राइडर से ही कवर करना चाहते हो, तो बायोकेम के ये आप कवर कर लो 9 वीडियोज़ और एक बार ज़रूर बीटीआर देख लेना, ठीक है? सोल्ली इस पे डिपेंड मैं नहीं रहता अगर आपकी जगह रहता तो, और एक बार बीटीआर ज़रूर देख लेता और इसको कवर कर लेता, ठीक है? तो बायोकेम के लिए इतना इनफ होगा कि आप इस 9 वीडियोज़ को देखो और एक बार बीटीआर कवर कर लो बायोकेम का, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद देयर एक्सप्लेनेशन तो आपको करने ही करने हैं, और बायोकेम मोस्टली आपका डन हो जाएगा और आप 80 टू 90% क्वेश्चन इसके सॉल्व कर पाओगे अगर ये तीनों चीज़ें करते हो तो। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू दी पैथोलॉजी एंड सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स। सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स के लिए प्रेप लैडर मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि इसकी सारी फैकल्टी मुझे बेस्ट लगती है। अगर मेरे को दोबारा से प्रिपेयर करना होता तो मैं डेफिनेटली इनको ही सजेस्ट करता। तो पैथ के लिए अगर हम देखें तो प्रीति मैम है, उन्होंने अपने 22 वीडियोज़ में अराउंड 25 आवर्स के लेक्चर्स हैं, जिनमें उन्होंने इसको कवर करा है, और जो उनकी वे ऑफ लर्निंग है, निमोनिक्स है, डायग्राम्स है, बेस्ट है पैथो को कवर करने के लिए, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएँगे। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ इसे कवर करना है, ठीक है? अब उसके बाद फार्मा की बात करूँ सेकंड ईयर में ही, तो फार्मा के लिए भी डॉक्टर अंकित सर, उनका जो प्रेप लैडर का रैपिड रिवीजन है मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि उन्होंने डिटेल में समझाया और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे रेयर पोर्शंस भी उन्होंने रैपिड रिवीजन में ही कवर कर लिए हैं। तो डेफिनिटली आप इन दोनों सब्जेक्ट के लिए प्रेप लैडर को कवर कर सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू माइक्रो। और माइक्रो के लिए अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि बेस्ट आपको क्या रहेगा, प्रीति मैम ने इन्होंने 9 वीडियोज़ में इसको कवर कर रखा है, और आपके जो भी सेक्शंस होते हैं, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी और जनरल और इम्यूनोलॉजी, इनको इन्होंने सिस्टम वाइज़ बाँट के इन्होंने वीडियोज़ बनाई हैं और उसमें बेस्ट इन्होंने कवर कर रखा है। तो इसके लिए तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि मुझे कौन-सा सोर्स देखना है, ये सोर्सेज़ बेस्ट है इसके लिए। नाउ एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि फोरेंसिक मेडिसिन के लिए आपको क्या सही रहेगा। देखो फ्रेंड्स, फोरेंसिक मेडिसिन के लिए जामर सर इसमें पढ़ाते हैं, और 14 वीडियोज़ में, ज़्यादा लंबी-लंबी वीडियोज़ नहीं है, उन्होंने कवर कर रखा है। अगर आपको बीटीआर कवर नहीं करना है और शॉर्ट टाइम आपके पास, मतलब आपको शॉर्ट टाइम में नहीं कवर करना, आपके पास टाइम है अच्छा खासा, तो ज़रूर आप जामर सर को कवर करो। उन्होंने बहुत सारे निमोनिक्स दे रखे हैं और काफ़ी अच्छे से इसको कवर कर रखा है। इतने सारे निमोनिक्स हैं कि आपको फोरेंसिक जो 10-12 क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली आप उसे कवर कर लोगे। तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि सेकंड ईयर में आपको रिलाई करना है बिल्कुल ही प्रेप पे, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, बेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड है सेकंड ईयर के लिए मेरे हिसाब से। मैं डेफिनिटली इन्हीं फैकल्टीज़ को कवर करता अगर मुझे दोबारा से प्रिपेयर करना होता तो। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स। थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स में पीएसएम आता है, और पीएसएम में ना यहाँ पे इन्होंने नेहा तनेजा मैम फैकल्टी रख रखी है, और नेहा तनेजा मैम के 33 वीडियोज़ हैं। वीडियोज़ ज़्यादा लंबे नहीं हैं, कोई हाफ आवर के, कोई 1 आवर के, कोई 1 एंड हाफ आवर्स के हैं, तो मोर और लेस अराउंड अराउंड 20-30 आवर्स में लेक्चर से कवर हो जाएँगे आपके। और मैं अपने मैरो के जो वीडियो थी उसमें पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे लिए बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड मोहित सर थे, लेकिन मैं डेफिनिटली आपको ये कहना चाहूँगा कि जो उनके नोट्स हैं नेहा तनेजा मैम के, वो इक्वली गुड है। अगर आपने पहले से नेहा तनेजा मैम को कवर कर रखा है तो डेफ़िनेटली आप उनको देख सकते हो और वहीं से कवर करना। लेकिन अगर पहले से आपने मोहित सर को देख रखा है तो आप वहाँ से कवर करो। दोनों ही इक्वली गुड है, दोनों का ही रैपिड रिवीजन बेस्ट है, और मेन नोट्स तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबके बेस्ट रहते हैं, लेकिन हम उसको कवर नहीं कर सकते इस टाइम में, इतने छोटे से टाइम में। तो डेफ़िनेटली आपको क्या कवर करना है, अगर आपने पहले नेहा तनेजा मैम से पढ़ रखा है तो आप इन्हीं से पढ़ो, और इनके जो 33 वीडियोज़ हैं इनको कवर करो, और आपका ये डेफ़िनेटली कवर हो जाएगा विद अपडेट्स। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू टू ऑफ द शॉर्ट सब्जेक्ट्स ऑफ द थर्ड ईयर, जिसको हम कहते हैं ईएनटी और ऑप्था। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको ईएनटी को कवर करना है तो मेरे लिए जो बेस्ट फैकल्टी रहेगी जिससे मैं दोबारा प्रिपेयर कर रहा होता तो इससे ही इसे करता, वो है वैष्णवी मैम, और 15 वीडियोज़ के साथ उन्होंने इसे कवर कर रखा है, और डेफिनिटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। मैंने पहले मैरो के वीडियो में बता रखा है कि मनीषा मैम भी इक्वली गुड है, लेकिन आपको एक से स्टिक रहना है जिससे भी आप पहले पढ़ चुके हो। अगर आपने मनीषा मैम से पढ़ा है तो उनका रैपिड रिवीजन कवर करो, अगर आपने वैष्णवी मैम से पढ़ा है तो उनका रैपिड रिवीजन कवर करो। दोनों ही इक्वली गुड है, डूएबल है, इनफ है विद देयर पीवाईक्यूज़ एंड देयर एक्सप्लेनेशन। और मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेप लैडर एज़ वेल एज़ मैरो दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन है वो मोर देन गुड है। तो आप दोनों से ही कवर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर मैं आता हूँ ऑफ्था पर। ऑफ्था के लिए मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि रुचि मैम यहाँ पे फैकल्टी है। उनके मेन वीडियोज़ तो डेफ़िनेटली बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जो इन्होंने 3 वीडियोज़ में लॉन्ग आवर्स के 3 वीडियोज़ इन्होंने डाले हैं, उसको आप सोली कवर कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मतलब उसमें आपको थोड़ा-सा ऐड करना है। एक बार ज़रूर आप बीटीआर उसमें ज़रूर देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स के साथ, क्योंकि ऑफ्था के उतने क्वेश्चन्स आते नहीं हैं। तो अगर आप इसी से सोली डिपेंड करना चाहते हो तो रह भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके पास अभी टाइम है, अभी नीट 2025 में मई आने में टाइम है, तो एक बार बीटीआर ज़रूर देख लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन तो आपको करनी ही है। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स। अब फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स में सबसे पहले हम ऑप्शनरी की बात करते हैं। इसमें उन्होंने प्रशांत विश्व सर को रख रखा है, इन्होंने 21 वीडियोज़ में अपना पूरा ये कवर करा है। देखो फ्रेंड्स, मैं मैरो की वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे लिए बेस्ट साक्षी मैम रहेंगी अगर मेरे को कवर करना हुआ। लेकिन आप ऐसे हो जिसके पास उसका कोई एक्सेस नहीं है और आप उसे कवर नहीं कर सकते हो, तो डेफ़िनेटली आप इसी के साथ जाओ, क्योंकि इसके अलावा आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको कवर करो। अब आपको करना क्या है, पहले इन 21 वीडियोज़ को अच्छे से समझ लो, देख लो और रिवाइज़ कर लो। उसके बाद आपको करना क्या है कि पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले जो रैपिड रिवीजन था उसमें तो कम कंटेंट था, लेकिन जो 6.0 वीडियोज़ हैं उसमें कंटेंट इन्होंने भी अच्छा खासा डाल रखा है। और आप इसे कवर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, एक्सप्लेनेशन के साथ करो। अगर आपके पास बीटीआर है तो ज़रूर एक बार उसको देख लो। और अगर आपके पास दोनों चीज़ का एक्सेस है, मैरो का भी है और प्रेप लैडर का भी है, तो मैं अगर आपकी जगह रहता तो डेफ़िनिटली मैं साक्षी मैम को कवर करता। लेकिन अगर आपके पास एक ही एक्सेस है या फिर आपने पहले प्रशांत सर से पढ़ रखा है, तो डेफ़िनिटली आप उन्हीं के लेक्चर्स देखो, उन्हीं से अपना रैपिड रिवीजन कवर करो। वो ही सोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। बस आपको उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन ऐड करने हैं और बीटीआर भी ऐड कर लेना है। फिर आता हूँ मैं मेडिसिन पे। अब मेडिसिन पे इन्होंने मारवा सर के जो मेन वीडियोज़ है वो गोल्ड है। अगर आप शॉर्ट कंसाइज़ चाहते हो और डेफ़िनिटली थ्योरी के लिए भी इनफ है। लेकिन हम अभी इस टाइम पे मेन वीडियोज़ को कवर नहीं कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि अगर आपने मारवा सर से पहले पढ़ रखा है तो ये 10 वीडियोज़ आपको जल्दी ईज़िली समझ आ जाएँगे। आप इन्हें कवर कर सकते हो सिस्टम वाइज़। लेकिन इसके साथ मैं डेफ़िनिटली आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार इंटीग्रेटेड बीटीआर ज़रूर देख लें। सोली इस पे डिपेंड रहना थोड़ा-सा खतरे की बात है, आपके क्वेश्चंस छूट सकते हैं। तो अगर मैं आपकी जगह रहता तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे प्रेफ़र करना होता तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं इंटीग्रेटेड बीटीआर और दिलीप सर करता। लेकिन अगर मेरे पास इसका एक्सेस नहीं होता तो मैं पहले मारवा सर के 10 वीडियोज़ कवर करता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करता और इंटीग्रेटेड बीटीआर करता। ये तीनों चीज़ तो आपको करनी ही है। और क्योंकि टाइम अभी आपको अलाउ कर रहा है, क्योंकि आपके पास अभी लगभग-लगभग 4-5 महीने हैं, तो डेफ़िनिटली आपको ये तीनों चीज़ें मेडिसिन के लिए करनी चाहिए। इनसे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, प्रीतेश सर के ऊपर आते हैं और मैं मैरो की वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, 2 फैकल्टी जिनके लिए मैं मैरो को ही प्रेफ़र करता है एट एनी कॉस्ट, वो रोहन सर और साक्षी मैम है। लेकिन अगर मेरे पास इसका एक्सेस नहीं है, अगर आपके पास इसका एक्सेस नहीं है और आपने पहले प्रीतेश सर से ही पढ़ रखा है अपने यूजी टाइम में, तो डेफ़िनिटली आपको अब उसी पे स्टिक रहना है। और करना क्या है कि इनके 37 वीडियोज़ हैं, लॉन्ग नहीं है ज़्यादा, उनको इन्होंने कवर किया है अपने सर्जरी के पार्ट को। 6.0 वर्ज़न में इन्होंने अच्छे से कवर करा है, तो आप इसको पहले पढ़ो, क्योंकि आपने यूजी टाइम में पढ़ रखा है तो समझने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी इस फैकल्टी से। और इसके बाद पढ़ने के बाद एज़ यूजुअल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। और इसके साथ अगर आप बीटीआर कवर कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंटेंट कवर हो जाएगा। बात यहाँ पे आती है कि अगर आपने इससे पहले सर्जरी नहीं पढ़ रखा है तो डेफ़िनिटली आपको एक बार रोहन सर का रैपिड रिवीजन कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अगर कर रखा है पहले आपने प्रीतेश सर से, तो इसी फैकल्टी से स्टिक रहो, उसी नोट्स को पढ़ो। अब आते हैं कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर। दूसरे सब्जेक्ट्स में पहले हम देखते हैं कि पीड्स को आपको कवर कैसे करना है। पीड्स के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे हिसाब से जो बेस्ट सोर्स है वो बीटीआर प्लस डीवीटी का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को कवर करना है। अब क्योंकि पीड्स उतना यील्डिंग सब्जेक्ट नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि कभी-कभी इसके क्वेश्चन 7 या 6, कभी-कभी 10 आ जाते हैं। तो अगर आपके पास एक सब्जेक्ट बचता है और बीटीआर, डीवीटी मैनेज नहीं कर सकते हो, तो इसी से कवर कर लो। सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली ध्यान देना है, एक ही सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंटेंट हमें पता है कि अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो, बीटीआर, डीवीटी कवर कर सकते हो, पीट्स का सेक्शन भी आप वहाँ से कवर कर सकते हो। अब इसके बाद कुछ शॉर्ट सब्जेक्ट्स बचते हैं। शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि बीटीआर और बीबीटीआर बेस्ट है। अब यहाँ पे दिक्कत भी है कि शॉर्ट सब्जेक्ट्स में इन्होंने छोटे-छोटे वीडियो डाले हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं जो कि दिक्कत दे सकते हैं। इसीलिए अगर आप बीटीआर, बीबीटीआर मैनेज कर पा रहे हो, तो डेफ़िनिटली शॉर्ट सब्जेक्ट्स वहाँ से करो। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप बीटीआर, बीबीटीआर मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपको सिर्फ़ प्रेप रीडर से पढ़ना है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स के रैपिड रिवीजन देख लो। और ऐसे भी 4-5 क्वेश्चन ही आते हैं, तो ज़्यादा माथा नहीं लगाना है इसमें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो विद देयर एक्सप्लेनेशन और दे विल बी इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। नाउ
एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रेडियो निकिता मैम ने पढ़ा रखी है और निकिता मैम भी काफ़ी अच्छी फैकल्टी हैं। उन्होंने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस कर रखे हैं और अच्छे से अपना कंटेंट बनाया है। तो डेफ़िनिटली रेडियो के लिए आप इसको कवर कर सकते हो। और ज़ैनब मैम का आपके पास रैपिड रिवीजन है तो डेफ़िनिटली वहाँ से कवर कर सकते हो। दोनों ही बेस्ट हैं और इस तरीके से आपके 19 सब्जेक्ट्स कवर हो जाएँगे और आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके पास प्रेप लैडर भी है तो कुछ ही फैकल्टी हैं जिनके लिए मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया कि वहाँ से पढ़ो। और उसके लिए भी अगर आपने पहले से प्रीतेश सर या फिर क्या बोलते हैं कि प्रशांत सर से पढ़ रखा है, प्रशांत रिसर्च से पढ़ रखा है, तो उसके लिए भी अपना सोर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी-सी चीज़ें उसमें ऐड कर लेनी है, जो मैं आपको वीडियो में बता दिया हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद देयर एक्सप्लेनेशन करना है और बीटीआर अगर आप मैनेज कर सकते हो, तो वो कर लेना। अगर आप पीडीएफ पढ़ सकते हो, तो पीडीएफ पढ़ लेना कम से कम और इससे आपके कवर हो जाएँगे क्योंकि होल ऑफ दी अगर आपको सब्जेक्ट लेके च होल ऑफ द सारे सब्जेक्ट्स आपको लेके चलने हैं, कोई एक सब्जेक्ट पे अपना माथा नहीं लगाना है और वहीं पे स्टिक नहीं हो जाना है। जो आपने पहले पढ़ा है उसको तो डेफ़िनिटली आपको कवर करना है क्योंकि वो जल्दी रिवाइज़ हो जाएगा। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स का मैंने आपको रिव्यू दे दिया है। डेफ़िनिटली इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे-कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है प्रेप के 6.0 वर्ज़न से या फिर मैरो के रैपिड रिवीजन 8 से तो आप डेफ़िनिटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं कुछ कॉपीराइट फ्री अपने कंटेंट को अपलोड करता हूँ। डेफ़िनिटली आपके लिए यूज़फुल होंगे। अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मेरे से इंस्टा पे भी कनेक्ट हो सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। वी विल मीट इन येट अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।